Okay, so we are going to start with exercise 14D of your equation of a line. ठीक है, पूरा करवा दूंगा जैसे यहाँ पे लिखा है, बोला है तो आज ही खत्म करेंगे इसको, कोई कल परसों के लिए रखने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, फटाफट सुनेंगे. ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए. ठीक है, पहली चीज क्या बोला, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ाया था आप लोगों को. y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. अच्छा, मेरे को बताने का यहां से ये जो m है, m को क्या बोलते हैं अपन, स्लोप. c क्या होता, व्हाट इज c, y इंटरसेप्ट. कौन सा इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट. ये सारी चीजें आप लोगों को याद रखनी बच्चे. ठीक है, अच्छा यहाँ पे आपको स्लोप और y इंटरसेप्ट अगर पता है तो ये फॉर्म यूज कर सकते हो आप, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाला. ठीक है, दूसरी चीज आप लोगों ने जो पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, स्लोप पॉइंट फॉर्म. मतलब आपको कौन सी दो चीजें पता होनी चाहिए, एक तो स्लोप और एक आपका x1 y1 पता होना चाहिए. ठीक है, x1 y1 पता होना चाहिए. तो क्या फॉर्म बनती है, बोलो, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1. ठीक है, ये आपको याद रखनी है. अगर दो पॉइंट्स पता है, जैसे a और b आपके दो पॉइंट्स है. ठीक है, एक पॉइंट आपकी x1 y1 है और दूसरी पॉइंट आपकी x2 y2 है. तो क्या फॉर्मूला थी इक्वेशन बनाने के लिए, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1. ये आपकी फॉर्मूला थी. अच्छा, और क्या है, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म. डबल इंटरसेप्ट मतलब आपको दो इंटरसेप्ट पता होने चाहिए, दैट इज नेमली आपका x इंटरसेप्ट और दूसरा आपका y इंटरसेप्ट. ठीक है, y इंटरसेप्ट. अच्छा, इंटरसेप्ट क्या होता है बच्चे, कोई बताएगा, व्हाट इज इंटरसेप्ट, व्हाट इज इंटरसेप्ट. अच्छा देखो यहाँ पे ये एक लाइन है. ठीक है, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है. इसमें से x इंटरसेप्ट कौन सा है, x इंटरसेप्ट कौन सा वाला पॉइंट पे हो रहा है, B पे हो रहा है. हाँ, B पे हो रहा है. मान लो B पे यहाँ पे A, 0 पे मिल रही है. देख रहे हो किस पे मिल रही है, A, 0. ये लाइन जो है A, 0 पे B को मीट कर रही है इधर इस पॉइंट पे x एक्सिस पे. देख रहे हो आप लोग. ठीक है, हाँ या ना, समझा. अच्छा, और यहाँ पे 0, B पे मिल रही है. किस पे मिल रही है, 0, B पे. तो ये जो B होगी आपकी कौन सी इंटरसेप्ट होगी, y इंटरसेप्ट. और ये जो A होगी, A जो होगी वो कौन सी होगी, x इंटरसेप्ट. ये आपको याद रखना है. ठीक है, ये फॉर्म्स को आप यूज करके इक्वेशन बनाते हो. आपको पता है कि मिनिमम कंडीशन क्या क्या हो सकती है, स्लोप पता है, y इंटरसेप्ट पता है, तो कौन सा फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. ठीक है, अच्छा स्लोप पता है, एक पॉइंट पता है, तो क्या करेंगे, स्लोप पॉइंट फॉर्म. ठीक है, दो पॉइंट्स पता है, टू पॉइंट फॉर्म. ठीक है, दो इंटरसेप्ट पता है, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म. अच्छा, और एक चीज बोलना चाहता हूं, आप लोगों को याद होगा ये एक लाइन है ऐसी. ठीक है, इसके सामने एक और लाइन है मेरे पास, यहाँ पे देख रहे हो आप लोग. ये दोनों लाइंस कैसी दिख रही है, पैरेलल दिख रही है ना. अगर मान लो इसकी स्लोप है 3/2. कितनी है इसकी स्लोप, 3/2. चलो लाइन 1 की स्लोप को m1 बोल देता हूँ. ये मेरी लाइन 1 है, लाइन 1 की स्लोप है 3/2. तो मुझे बताओ m2 की वैल्यू कितनी होगी, फटाफट, 3/2 होगी. क्या बोला था, लाइन्स आर पैरेलल, स्लोप्स आर इक्वल. याद है, लाइन्स आर पैरेलल, स्लोप्स आर इक्वल. ठीक है, स्लोप्स आर इक्वल. ठीक है, अच्छा अच्छा, ठीक है, ये अपने को पता है, करेक्ट. सेकेंडली जो आपको पता होना चाहिए, परपेंडिकुलर लाइंस के बारे में क्या पता है. ये दो लाइंस है L1 और L2. ठीक है, मान लो L1 की स्लोप है M1 जो आपकी है -1/2. कितनी है स्लोप, -1/2. यहाँ देखिए. ठीक है, तो L2 कितनी हो जाए, L2 की स्लोप क्या हो जाएगी, M2 हो जाएगी, विच विल बी नेगेटिव रेसिप्रोकल. क्या हो जाएगी, नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ द स्लोप ऑफ द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू इट. ठीक है, नेगेटिव रेसिप्रोकल. इसका नेगेटिव कर तो 1/2, रेसिप्रोकल कर तो 2. 1/2 का रेसिप्रोकल कौन है, 2 है ना, समझा. ठीक है, आपको ये याद रखना है. अच्छा, और कोई भी अगर इक्वेशन है तो उसको कौन से फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, जनरल फॉर्म, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, वेर स्लोप ऑफ द इक्वेशन इज गिवन बाय -a/b. स्लोप ऑफ द इक्वेशन इज गिवन बाय -a/b. आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए बिफोर स्टार्टिंग. ये मैंने पहले ही आपको लिखवाया हुआ था, पिछले लेक्चर में भी करवाया, उसके पिछले लेक्चर में भी करवाया. ठीक है, तो ज्यादा कुछ टाइम नहीं लगेगा आज. ठीक है, आज की सारी चीजें बहुत जल्द ही खत्म हो जाएगी, एकदम जल्दी. ठीक है, स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, लेट्स जस्ट मैक्सिमम सम्स करेंगे बच्चे. ठीक है, जो मैं बोलूंगा आप कर सकते हो. देखो यहां दिया हुआ है, क्या बोला है, सेकंड वाला क्वेश्चन देखो. क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या दिया हुआ है,
आपको बोला फाइंड द स्लोप एंड y इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन y इज इक्वल टू 4। ठीक है, लाइन क्या है बच्चे, y इज इक्वल टू 4। अच्छा, इसकी स्लोप क्या है मुझे कोई बता सकता है? ये लाइन अगर आप देखो एक्चुअलिटी में कैसी दिखेगी, पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस दिखेगी, हाँ या ना? ये देखो ये y इज इक्वल टू 4 है ना लाइन, ये लाइन होगी y इज इक्वल टू 4। इसकी y इंटरसेप्ट क्या है, 4 है, बराबर ना? देखो फॉर्मूला क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इससे कंपेयर करो, है ना? तो आई कैन से दिस इज लुकिंग लाइक y इज इक्वल टू 0x प्लस 4। ये पूरी लाइन कैसी दिख रही है, y इज इक्वल टू 0x प्लस 4। तो m की वैल्यू क्या आ रही है, बोलो m की वैल्यू क्या आ रही है, 0, और c की वैल्यू क्या आ रही है, 4, बराबर? तो आपकी y इंटरसेप्ट कितनी है, 4 है, और m क्या है, 0 है। तो आप क्या लिखोगे फाइनली, स्लोप इज इक्वल टू 0 एंड y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 4। समझ आया? ठीक है, ओके, क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं, क्या दिया दूसरा, सेकंड वाले में दी हुई है ax माइनस बी वाई इज इक्वल टू 0। क्या दी हुई है, ax माइनस बी वाई इज इक्वल टू 0। अच्छा, अच्छे से देखना, तो आई कैन से बी वाई इज इक्वल टू ax है, बी वाई इज इक्वल टू क्या है, ax है, और y की वैल्यू क्या आ रही है इस केस में, a बाई बी एक्स, है ना? ऐसी आ रही है y की वैल्यू, देख रहे हो आप लोग? अच्छा, इसमें कोई y इंटरसेप्ट होगी क्या, नहीं ना? अगर इसको कंपेयर करो, कंपेयर किससे करना है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, यही करना है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो इसको कैसे लिखेंगे, y इज इक्वल टू a बाई बी एक्स प्लस सी की वैल्यू कुछ है क्या, नहीं है, तो क्या लिखेंगे, 0। अच्छा, m की वैल्यू क्या दिख रही है, बोलो व्हाट इज m, a बाई बी। तो आपको स्लोप मिल गई, कितनी मिल गई, a बाई बी, और c की वैल्यू क्या आ गई, 0। मतलब ये लाइन किसके थ्रू पास होगी, किसके थ्रू पास होगी, जब c 0 होता है तो लाइन पासेस थ्रू दी, क्या बोला था, कहां से पास हो जाएगी लाइन, किस पॉइंट से पास हो जाएगी लाइन, अरे बताओ, जब c 0 है, y इंटरसेप्ट 0 है, तो लाइन कहां से पास हो रही है, जल्दी जल्दी क्विक, किससे, ओरिजिन, किससे पास हो रही है, ओरिजिन, यस, ठीक है। अरे y इंटरसेप्ट ही नहीं है ना, तो लाइन ऐसे पास होगी ना, समझ रहे हो कि नहीं बच्चे लोग? क्या बोला था, इफ देयर इज नो y इंटरसेप्ट द लाइन विल पास थ्रू दी ओरिजिन। ठीक है, तो एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू एम एक्स विल पास थ्रू दी ओरिजिन, पास थ्रू ओरिजिन, ये आपको याद रखना है, पास थ्रू ओरिजिन। ठीक है बच्चे लोग, ओके, क्लियर। अगला वाला बताओ, आप लोग बताओ, अगला वाला बहुत इजी है, क्या दिया देखो, 3x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ये देख लो यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, स्लोप चाहिए, m का फॉर्मूला डायरेक्ट डालता हूं, क्या फॉर्मूला है, बोलो, माइनस a बाई बी, यही है, डायरेक्ट डाल देते हैं, बोलो क्या आ जाएगा, फटाफट बोलो, माइनस 3 बाय माइनस 4, कितनी आ गई, 3 बाय 4, ठीक है, माइनस a बाई बी दिया था आपको, 3 बाय 4 हो गया, ठीक है, स्लोप मिल गई। दूसरी चीज क्या चाहिए, y इंटरसेप्ट चाहिए। मैंने आपको एक तरीका सिखाया था, टू फाइंड y इंटरसेप्ट किसको 0 पुट करोगे, टू फाइंड y इंटरसेप्ट किसको 0 पुट किया जाता है, किसको, x को, यस, टू फाइंड y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0 इन द गिवन इक्वेशन, ऐसे भी कर सकते हो। तो 3 इंटू 0 माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो आई कैन से माइनस 4y इज इक्वल टू 5, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 5 बाई 4, बराबर। तो आपकी y इंटरसेप्ट भी क्या आ गई, y इंटरसेप्ट भी क्या आ गई, माइनस 5 बाई 4। समझा? मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट दी थी, क्या दी थी, टू फाइंड y इंटरसेप्ट क्या करोगे, बोलो क्या करते हैं, टू फाइंड y इंटरसेप्ट क्या करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0। तो वैसे ही अगर मैंने बोला, क्या बोला, टू फाइंड x इंटरसेप्ट, तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 0, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, समझ आई बात, ओके, इजी, आगे बढ़े, ओके। अगला क्वेश्चन देखो, यहां पे क्या दिया है, थर्ड वाला देखो जरा, द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, बराबर। फाइंड इट्स स्लोप एंड y इंटरसेप्ट, वही फालतूगिरी करवा रहे, देखो यार कुछ है नहीं, ठीक है, एकदम सिंपल है। बोलो a की वैल्यू क्या है, अच्छा इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी फॉर्म में ले आओ, x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0, बराबर, यही है कि नहीं, ठीक है। अच्छा, m निकालना है, m का फॉर्मूला क्या दिया था, माइनस a बाई बी, तो माइनस 1 बाय माइनस 1, कितनी आ गई स्लोप, 1 आ गई, स्लोप कितनी आ गई, 1। अच्छा, y इंटरसेप्ट निकालना है, y इंटरसेप्ट निकालने के लिए क्या करोगे, x को 0 पुट करोगे, ठीक है। तो बोलो 0 माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू माइनस 4।
तो y इंटरसेप्ट क्या आ गई आपकी, y इंटरसेप्ट क्या आ गई, -4 इज -4। ठीक है, ओके, कुछ करने जैसे था नहीं इसमें, सेम पहले वाले का ही, खाली अलग से एक क्वेश्चन बना के दे दिया। ठीक है, अच्छा मेरे साथ रहना थोड़ा, फोर्थ वाले में क्वेश्चन देखो क्या दिया है, इज द लाइन 3x + 4y + 7, लाइन देखो क्या है 3x + 4y + 7 = 0। ठीक है, परपेंडिकुलर टू द लाइन, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द लाइन 28x क्या दिया, आगे पढ़ो, -21y + 50 = 0। क्या ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है, आपसे ये सवाल पूछा है ना, तो आप दोनों की क्या निकालोगे, इसको लाइन 1 बोल दो और इसको लाइन 2 बोल दो। ठीक है, मैं लिखता हूं स्लोप ऑफ लाइन 1 इज -3/4, बराबर, -a/b है, बराबर कि नहीं, -3/4। स्लोप ऑफ लाइन 2 बता दो फटाफट, लाइन 2 की स्लोप क्या आ जाएगी, -28/-21, माइनस कट गई, बोलो फटाफट कितनी आ रही है, 4/3। अच्छा, अभी आप क्या चेक करोगे, m1 को m2 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आनी चाहिए, -1, बराबर, बताया था ना, m1 × m2 शुड बी इक्वल टू -1, तो करो -3/4 मल्टीप्लाइड बाय 4/3, ये 4 और 4 गया, ये और ये गया, तो क्या आ गया आंसर, -1 आ गया। समझ आई बात, ठीक है, हाँ, तो सिंस m1 × m2 = -1, therefore the given lines are perpendicular। ठीक है, ये परपेंडिकुलर पूरा लिख लेना, ओके, समझे, इजी है, क्या लिखना है, m = -a/b, m = -a/b, यही चलते रहेगा। अच्छा, अब नेक्स्ट वाले में देखो, यहाँ पे डायरेक्टली कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, आपको क्या पूछा, इज द लाइन x - 3y = 4 परपेंडिकुलर टू द लाइन 3x - y = 7। चलो चेक करते जरा। ठीक है, क्या दिया है, x - 3y = 4, ये एक लाइन है। ठीक है, और दूसरी क्या है, 3x - y = 7। फटाफट इसकी स्लोप बताओ, इसकी स्लोप क्या है, -1/3, अच्छा -1 - -3 कितनी आ गई, 1/3। अच्छा, इसकी स्लोप बोल दो फटाफट, क्या आ जाएगी, -3/-1, तो कितनी आ गई, 3। अरे सर 3/1 है क्या, नेगेटिव दिख रही है क्या दोनों की मल्टीप्लिकेशन, नहीं ना, तो क्या ये दोनों परपेंडिकुलर है, नहीं ना, ये m1 बोल दो, ये m2 बोल दो, m1 × m2 इज नॉट इक्वल टू -1, देयरफॉर क्या बोलोगे, लाइंस आर नॉट परपेंडिकुलर, ऐसा आपको लिखना पड़ेगा, समझा। ठीक है, देखो पीछे वाला कोई देख रहा था, आई थिंक, हाँ कुछ है नहीं खास, m1 m2 निकालना है, चेक करके बताना है कि m1 × m2 -1 हो रही है तो लाइंस आर परपेंडिकुलर, और अगर m1 × m2 -1 नहीं हो रही है तो लाइंस आर नॉट परपेंडिकुलर। समझ गया ना, ठीक है, ओके ओके, आगे डिटरमाइन x, देखो फोर्थ वाला दिख रहा है। अच्छा, एक काम करो, पैरेलल का चेक करते हैं, पैरेलल में क्या होता है, स्लोप्स आर इक्वल। देखो दो लाइन दी हुई है, क्या लाइन दी है बता, 3x + 2y = 5 दी हुई है, दूसरी क्या दी हुई है, x + 2y = 1। अच्छा, इसकी पहले वाले की स्लोप बताओ, स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन बताओ फटाफट, कौन बताएगा, जल्दी जल्दी बोल दो यार, -3/2, -a/b से कर रहे हैं, और स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन बताओ, -1/2, क्या दोनों सेम आया, तो m1 इज नॉट इक्वल टू m2, देयरफॉर नॉट पैरेलल। ये बात समझा कि नहीं, ठीक है, इजी है, पता है ना आप लोग को, ये कॉन्सेप्ट पता है तो सब आएगा। ठीक है, फोर्थ का थर्ड वाला, ओके, फोर्थ का फोर्थ देखो, फोर्थ का फोर्थ देखो, क्या बोला आपको, ये दो पॉइंट्स है जिसकी स्लोप 2 है, देखो क्या दिया है, दो पॉइंट्स दिए हैं a और b जिसकी स्लोप 2 है, फर्स्ट एक्सरसाइज जैसे सम दे रहे है ना, स्लोप वाली जो की थी हमने, बराबर कि नहीं, स्लोप की फॉर्मूला क्या होती है, व्हाट इज m = y2 - y1 अपॉन x2 - x1, m कितनी दी हुई है, 2, बोलो, y2 - y1 मैं लेता हूँ 4 - 2, क्या लेते हैं हम लोग, 4 - 2, पहले 4 लिया ना मैंने, y2 को 4 लिया, इधर 2 लिया, तो नीचे क्या लिखेंगे, 1 - x, क्या लिखेंगे, देखो जिसमें से जो किया उसमें से ही वो करना, ठीक है। अच्छा, अब देखो 2 = 2 अपॉन 1 - x, अच्छा 2 और 2 कट गया, 1 बच गई, तो आई कैन से 1 - x = 1, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 0, समझे, x की वैल्यू क्या आ गई, 0, करेक्ट, तो दिख भी रही थी 2/1 ही 0 होती है, तो x को 0 ही रहना था इस केस में। ठीक है, आपको बोला ना फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अच्छा, अब नेक्स्ट वाले देखो,
एक काम करते हैं, इसको ही मैं बड़ा कर लेता हूँ, चलेगा? हाँ अच्छा रुक जाते, कोई बात नहीं, रुकना है, ठीक, जरूरत नहीं है। हाँ हाँ आराम से एकदम, पेन बुक लेके बैठ जाना, आराम से हो जाएगा सब कुछ, ठीक है बच्चे? इसको थोड़ा बड़ा कर लूँ और मार्कर ऑन कर लेते, चलेगा? ठीक है, ओके। ओके ओके बच्चे लोग, ये ग्रीन कलर शी लाल यूज करेंगे, ठीक है? थोड़ा साइड पे रहे बच्चे। हाँ देखो यहाँ पे देखो क्या बोला है, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन विच इज पैरेलल टू द दिस लाइन, मतलब इसी का स्लोप मांग रहे, पैरेलल टू दिस लाइन ऐसा बोला। आपको क्या चाहिए? स्लोप ऑफ अ लाइन विच इज पैरेलल टू दिस लाइन, तो आपको क्या करना है? उसी का स्लोप निकालना है। मेरे को पता है इधर की स्लोप क्या आएगी, डायरेक्ट बता दे, फटाफट करेंगे। -1/2 माइनस ए बाई बी, फॉर्मूला अभी भी यही चल रहा है, m इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी। अच्छा यहाँ पे देखो, इधर देखना जरा अच्छे से, m इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी, तो -1/2 अपॉन -1/3, माइनस माइनस कटेगा तो ये क्या हो गई 3/2। इधर स्लोप ऑफ द लाइन विच इज पैरेलल क्या आ जाएगी 3/2, इधर क्या आ जाएगी -1/2, क्योंकि लाइन्स आर पैरेलल, स्लोप्स आर इक्वल, पता है आपको? तो इसके पैरेलल जो लाइन होगी उसकी स्लोप भी क्या होगी -½ इसकी भी क्या होगी 3/2। समझ में आया बात? ठीक है, सबको समझ रहा है क्या चल रहा है? ओके, लाइंस आर पैरेलल, स्लोप्स आर इक्वल, वही है। अच्छा परपेंडिकुलर में क्या कर दोगे बताओ, कोई भी एक कर लेते, चलो यहाँ से नेगेटिव रेसिप्रोकल कर दोगे, ये लाइन की स्लोप निकालो, कौन से फॉर्मूला से? फॉर्मूला बोलो, m इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी, क्या है फॉर्मूला? m इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी, जल्दी 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 m निकालते हैं, यहाँ पे बोलो कितनी आ जाएगी -1/-2। बच्चे देखो माइनस माइनस गया, क्या आ गई? m की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई। ये किसकी स्लोप है? इस लाइन की स्लोप है, देख रहे हो आप? ये किसकी स्लोप है? इस वाली लाइन की स्लोप है, देखा आप लोगों ने? ठीक है, इसकी स्लोप है। मुझे किसकी स्लोप चाहिए? इसके परपेंडिकुलर वाली लाइन की चाहिए, तो m ऑफ द परपेंडिकुलर लाइन विल बी इक्वल टू इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, इसका नेगेटिव कौन है? 2 है, और रेसिप्रोकल कौन है? हाफ, तो -1/2 हो गया, समझा? ठीक है, इजी है, क्लियर हो रहा है आप लोग को? ठीक है, आगे देखें। ठीक है, देखो 7th वाला देखो क्या दिया है, लाइन 2x माइनस by प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एंड ax प्लस 3y इज इक्वल टू 2 आर पैरेलल टू ईच अदर, फाइंड द रिलेशन कनेक्टिंग टू a एंड b। दोनों लाइंस क्या है? पैरेलल है। अब दो लाइंस जब पैरेलल होती है तब उनके स्लोप्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इसकी स्लोप क्या होगी मुझे डायरेक्ट देख के बताओ, m1 क्या हो जाएगी? -2 बाय -b विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2/b, हाँ या ना? 2/b डायरेक्ट आ गया। इसकी स्लोप बताना, हरगुन जी बताइए क्या होगी इसकी स्लोप? 1 कहाँ है बच्ची? a है यहाँ पे, a, हाँ, तो क्या आ जाएगी? -a/3, करेक्ट। अब ये m1 और m2 दोनों क्या है? एक दूसरे के इक्वल है। m1 इज इक्वल टू m2 है, अपने को पता है, तो आई कैन से 2/b इज इक्वल टू क्या है? -a/3, करेक्ट, हाँ या ना? तो a इंटू बी की वैल्यू क्या आ रही है? -6 आ रही है। a इंटू बी की वैल्यू क्या आ रही है? -6। तो दिस इज द रिलेशन कनेक्टिंग a एंड b, करेक्ट। a इंटू बी की वैल्यू -6 आ रही है, दोनों पैरेलल है। अब सेम वे में यहाँ पे क्या बोला है? दोनों क्या है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। देखो सेकंड वाले केस में क्या दिया? दोनों लाइंस एक दूसरे की क्या है? परपेंडिकुलर है। इसकी स्लोप मुझे कोई बता दो, इसकी स्लोप बता दो फटाफट। इसकी स्लोप -m/3, ठीक है, इसकी स्लोप है -m/3। इस वाले की स्लोप बताओ, -5/-n, तो कितनी है? 5/n। अच्छा, मेरी बात सुनना। अब दोनों लाइंस एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर, तो दोनों की स्लोप्स को मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आएगा? -1। क्या आएगा? -1। आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो अभी आप अगर इसको ध्यान से देखो, मैं किधर मल्टीप्लाई यहाँ पे कर रहा हूँ, देखो -m/3 इंटू 5/n था ना, 5/n था, ठीक है, ओके, इंटू 5/n इज इक्वल टू क्या आएगा? -1। माइनस और माइनस कट जाएगा, तो m/n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3/5, बराबर। तो आई कैन से 5m इज इक्वल टू 3n। ये रिलेशन आ गई m और n के बीच में, यही थी ना रिलेशनशिप, देख रहे हो? समझ आया? m और n के बीच की रिलेशनशिप क्या आ गई? 5m इक्वल टू 3n। दोनों लाइंस क्या थी? एक दूसरे के परपेंडिकुलर। लाइंस आर परपेंडिकुलर, स्लोप्स आर नेगेटिव रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर। बेसिकली
व्हेन यू हैव टू परपेंडिकुलर लाइंस, है ना, उनकी स्लोप निकाली जाएगी तो उनकी स्लोप की मल्टीप्लीकेशन की वैल्यू क्या आएगी? -1। क्या आएगी? -1। इसकी स्लोप निकालनी आपने -a/b से, इसकी भी स्लोप निकालनी आपने -a/b से, और दोनों को क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। दोनों को जब मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया? -1। देखो वही तो लिखा मैंने, है ना, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आया? -1, और उसमें रिलेशन मिल गई m और n के बीच की। समझे? ठीक है, इजी था, कोई डिफिकल्टी हुई इसमें आप लोग को? नहीं? ठीक है, ओके, थोड़ा नीचे ले जाते हैं। देखिए यहाँ पे सिमिलर टाइप का सम है, कर लोगे खुद से? क्या दिया? देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ द लाइंस हुज इक्वेशंस आर दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसकी स्लोप निकालना कौन से फॉर्मूला से? m इज इक्वल टू -a/b। इसकी भी निकाल लेना, किससे? -a/b। अच्छा, अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए? -1। क्या आना चाहिए? -1। इन दोनों की स्लोप्स को मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए? -1। इतना याद रखना। और स्लोप निकालने का एक ही फॉर्मूला, कौन सा? m इज इक्वल टू -a/b, और कोई फॉर्मूला नहीं है। समझा? जब ही इक्वेशन दी हुई है सीधा सीधा m इज इक्वल टू -a/b, और इक्वेशन किस फॉर्म में दी रहती है? वही ax + by + c इज इक्वल टू 0। समझा? ax + by इज इक्वल टू c भी देगी, फर्क नहीं पड़ती अपने को फर्क नहीं पड़ता ना। ax और by साथ में दिया है तो जब तक सब सही है। ठीक है, ओके। हाँ, आगे देखो, मस्त सवाल आ गया। यहाँ देखिए, द इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी इज दिस, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन ए बी। चलो फटाफट बता दो, कौन बताएगा? यहाँ पे ओरली हो जाना चाहिए तो। ठीक है, यहाँ देखिए, ये वाले में m क्या आएगा? -a/b। वेरी गुड, 1 आ जाएगा, m1 आ गई। आपको पूछा कैलकुलेट द एंगल दैट द लाइन ए बी मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस। m1 है, m इज इक्वल टू 1, है ना, और m इज इक्वल टू क्या होती है? tan थीटा। तो आई कैन से दैट देयरफॉर tan थीटा की वैल्यू क्या है? 1 है, बराबर। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? tan इनवर्स ऑफ 1, या आई कैन से दैट इट इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, आप ऐसा नहीं लिखना चाहते हो, आप सीधा इसको ऐसा लिखो, tan थीटा इज 1, देयरफॉर tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? tan 45, है ना। ओके, तो क्या बोल देंगे? थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 45 डिग्री। समझा? ठीक है, क्लियर? किसी को डाउट? नहीं? श्योर? ठीक है, इतना ही था ना? अरे बाप रे, अरे हो गया भाई, आधा लेक्चर हो गया। देख, थोड़े सम बचे हैं। ठीक है, हाँ रे, बहुत थोड़े हैं। देख क्या है सब में, कुछ है कहाँ? ठीक है, यहाँ देखो, हाँ देखो, लाइंस रिप्रेजेंटेड आर पैरेलल। कर लोगे कि नहीं? अरे यार, इसकी स्लोप बताओ, चलो बताओ यार। -4/3 इज इक्वल टू, बोलो यार, p/6। ये लो, 2 बार काटो, 2 इंटू ये, तो p की वैल्यू क्या आ गई? -8 आ गई p की वैल्यू। इजी है, समझ आ रहा है? ठीक है, लाइंस आर पैरेलल, स्लोप्स आर इक्वल। बोलो, लाइंस आर पैरेलल, खत्म, बात खत्म, और कुछ करना ही नहीं। और स्लोप इज -a/b, m इज इक्वल टू -a/b। याद रखना, स्लोप इज -a/b। ठीक है, चलो आगे प्लीज ध्यान दीजिए, थोड़ा सा आवाज कम करिए। द लाइन थ्रू a -2,3 एंड b 4,b इज परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस, जो भी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ b। अब मेरी बात सुनना, बात सुनो, ठीक है। इन दोनों लाइंस को देखो, ये ए बी वाली एक लाइन देख रहे हो आप? ए बी वाली एक लाइन है, कुछ ऐसी ए बी वाली एक लाइन है, हाँ। और ये ए बी से जो लाइन जा रही है उसको परपेंडिकुलर अपनी लाइन जा रही है एक। उस लाइन की क्या नाम दी हुई है? 2x - 4y इज इक्वल टू 5 ना, बराबर 5 दी हुई है, जो भी है, ठीक है, अपने को फर्क नहीं पड़ता। आपको क्या बोला? a की वैल्यू क्या है? व्हाट इज a का वैल्यू? -2,3। व्हाट इज b का वैल्यू? 4,b। देख रहे हो आप? ठीक है, ये दो चीजें आपको दिख रही है यहाँ पे आराम से एकदम। हाँ, तो आप मुझे बताओ, ये वाले की स्लोप कैसी आएगी? इसकी स्लोप क्या आएगी बताओ? 1/2 आएगी। m इज इक्वल टू -a/b वाले फॉर्मूला में डालो, तो इधर से m की वैल्यू क्या आ जाएगी? फटाफट बोलो, -2/-4। तो इधर m की वैल्यू क्या आ गई? हाफ आ गई। अच्छा, अब ये वाली जो मेरी लाइन है, ये वाली जो मेरी लाइन है, ये इस लाइन को क्या है? परपेंडिकुलर है। कैसी है? परपेंडिकुलर। अब जब ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर हो गई, है ना, तो इसकी स्लोप, ए बी की स्लोप, आई कैन से ना, देयरफॉर स्लोप ऑफ ए बी क्या हो जाएगी? -2 हो जाएगी, हाँ या ना? बोलो। अब स्लोप ऑफ ए बी पता चल गई, -2 है।
है ना, स्लोप ऑफ ए भी पता है। अभी क्या लगाओगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज -2। इसको ले लेना x1 y1, ठीक है, और इसे आप ले लोगे x2 y2, ठीक है। ये आप घर पे कर सकते हो आराम से, है ना। स्लोप पता चल गई आपको दूसरे वाले की, तो आप कर लोगे ना। खाली एक चीज अननोन है, कौन सी वैल्यू अननोन है, b वाली। जैसे देखो इसमें, इसके पहले वाले में x अननोन था और स्लोप दिया हुआ था, वही सेम चीज है, खाली स्लोप को क्या ले लेना, -2। आपका काम हो जाएगा यहाँ पे। समझ में आ रही है बात, हाँ या ना? ओके कूल, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखो, हाँ ये अच्छे सवाल आ गए, थोड़े ध्यान दीजिए जरा बच्चे लोग। पहला सवाल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू -5 and 7 एंड पैरेलल टू विच एक्सिस, x एक्सिस। अब मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूं, ठीक है। ये पॉइंट है, ठीक है, यहां देखिए, ध्यान से देखिए थोड़ा, ठीक है। ये आपकी पॉइंट है -5,7। क्या है पॉइंट की नाम, क्या है, -5,7। ये -5,7 वाली जो पॉइंट होगी कहां पे आएगी, कहां पे आएगी, कौन से क्वाड्रेंट में आएगी, बता दो जरा। -5,7 किस में आएगी, थर्ड क्वाड्रेंट की, फर्स्ट क्वाड्रेंट की, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड। क्या आएगी, -5,7। ये यहां पे कहीं आएगी, है ना। अभी आपको क्या पूछा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड पैरेलल टू द x एक्सिस। पैरेलल टू विच एक्सिस, x एक्सिस। तो y को किस पॉइंट पे काट रही है, 7 वाले पे। तो आंसर क्या आएगी उसकी, y = 7। क्या आ जाएगी, y = 7। देखो बन गई सीधी सीधी, y = 7। अच्छा दूसरा देखो, यही वाली लाइन अगर पैरेलल टू y एक्सिस हो जाए तो x को किस पॉइंट पे काट रही है, x को किस पॉइंट पे काट रही है, -5। तो इसकी आंसर क्या आ जाएगी, x = -5। अच्छा अगर मैं आपको बोलूं सिंपल भाषा में, ठीक है, नोट पॉइंट लेते हैं, एक नोट पॉइंट, एनी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। क्या बोला, एनी लाइन parallel to x axis will have its equation in terms of which variable, y. Line parallel to x axis will have its equation in terms of variable y. ऐसा बोल सकते हैं क्योंकि y वाली को मीट करके जाएगी। ये बात समझा कि नहीं, क्लियर हुआ। लाइन पैरेलल टू x axis, ठीक है, लाइन पैरेलल टू x axis will have the equation y = b। और पॉइंट ये है ना, पॉइंट आपका ये ले लो, a, b ले लो, इसको ले लो, है ना। तो y = 7 आ गई, है ना। और लाइन पैरेलल टू y एक्सिस क्या होगी, x = a। सिंपल है। जैसे पैरेलल टू y एक्सिस जाएगी तो किसको मीट करेगी, x को मीट करेगी। हाँ बोलिए। नहीं, ओरली करना है। अच्छा अगर आपको इसको आपके मेथड से करने की इच्छा है, चलो इसको आपके मेथड से करते हैं एक बार, ठीक है, करके दिखाता हूं। ध्यान दीजिए यहाँ पे प्लीज। ओके सवाल कहाँ थी, ये वाली है, ठीक है। देखो जरा, हाँ क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू -5,7। तो ये आपका पॉइंट है -5,7, ठीक है, एंड पैरेलल टू द x एक्सिस। पैरेलल टू विच एक्सिस, x एक्सिस, ठीक है। ये आपकी पॉइंट है, इसको आप क्या ले लो, x1 y1 ले लो। चलो x1 y1 ले लो, चलो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हाँ अब मुझे बताओ, आपको स्लोप पता है, पैरेलल टू x एक्सिस है तो स्लोप इज 0, बराबर। तो y - y1 = m × x - x1, करेक्ट है ये, बराबर कि नहीं, हाँ कि ना। तो बताओ y माइनस व्हाट इज y1 बचे, 7 = 0 इंटू एनीथिंग करो, आंसर क्या आने वाली है, 0। तो मेरे को इक्वेशन की फॉर्मूला मिली क्या थी, मतलब इक्वेशन क्या मिली थी, y = 7, है ना। अभी सेम आप x के लिए जब करोगे, ठीक है, x के लिए जब करोगे तो स्लोप क्या लोगे, इन्फिनिटी तो नहीं ले सकते, है ना। स्लोप इन्फिनिटी नहीं ले सकते हो ना, नॉट डिफाइंड होती है इन्फिनिटी वैल्यू। तो आप क्या करोगे, एक पॉइंट ले लोगे, ठीक है। यहां देखिए, ध्यान से देखिए, ये क्या दी हुई है, -5,7 दी हुई है, बराबर बच्चे, ठीक है। लाइन विच इज पैरेलल टू विच एक्सिस, y एक्सिस। पहले x वाली तो कर दी थी, अभी y एक्सिस है। तो वो कौन से पॉइंट से पास होगी, मुझे बता जरा, कौन से पॉइंट से पास होगी, -5,0। किससे पास होगी, -5,0। आपको 2 पॉइंट फॉर्म आती है, y - y1 अपॉन y2 - y1 = x - x1 अपॉन x2 - x1। बता मुझे बताना, y - y1, तो y माइनस कितना, y माइनस कितना, y - 7 अपॉन y2 - y1, 7 - 0 कर लो, चलो यहाँ से कर लो। अच्छा 0 - 7 तो -7, चलो ठीक है, ओके। अच्छा और x - x1 तो x + 5 बराबर अपॉन x2 - x1 -5 - 5 क्या होता है, 0।
अब ये 0 पूरा उठा के इसके साथ मल्टीप्लाई कर, 0 इंटू एनीथिंग, आंसर क्या आने वाली है? 0 ही आने वाली है ना। तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 बचेगी, तो x की वैल्यू क्या आएगी? -5। वही मिल रही थी इक्वेशन, देखा, समझा, तरीका समझा? हाँ, सेकेंड पार्ट वापस समझाता हूँ। देखो ये -5,7 है, लाइन शुड बी पैरेलल टू विच एक्सिस? y एक्सिस। अब y एक्सिस को पैरेलल है तो इसको किस पॉइंट पे कट करके जाएगा? -5,0। फिर आप डालो ना 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म आती है ना, नहीं आती है? बोलो आती है। 2 पॉइंट फॉर्म देखो, ठीक है, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। x2 माइनस x1 तो डायरेक्ट 0 था ना, कोई डिस्टेंस ही नहीं है उनके बीच में, x2 और x1 के बीच में कोई डिस्टेंस ही नहीं है, तो सीधा 0 था, ये 0 उठा के इधर डाला, तो x प्लस 5 की वैल्यू क्या आ गई? 0। समझा? 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, बट 0 से मल्टीप्लाई तो कर सकते हो ना, 0 को उस तरफ तो बेच सकते हो, हाँ कि ना? समझा? ठीक है, ओके। नहीं तो आपको मैंने बोला पैरेलल टू x एक्सिस है, पैरेलल टू x एक्सिस है, सीधा y इज इक्वल टू 7। पैरेलल टू y एक्सिस है, सीधा x इक्वल टू -5। ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना, तो ठीक है, बहुत टाइम वेस्ट कर लिया इस पे। चलो नेक्स्ट वाला देखेंगे, 13 राइट। क्वेश्चन नंबर 13 प्लीज देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 5, -3, क्या दिया है पॉइंट? 5, -3 एंड पैरेलल टू x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अच्छा देखो, एक लाइन है जिसमें एक पॉइंट है P विच इज योर 5, -3 विच इज पैरेलल टू अनदर लाइन, जिसकी नाम दी हुई है, क्या दी हुई है? x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अच्छा, पैरेलल से क्या समझ में आता है? लाइन्स आर पैरेलल, बोलो। ओ बेटा, लाइन्स आर पैरेलल तो क्या होती है? स्लोप्स आर इक्वल। ये चीज आपको याद रखनी है, जब लाइन्स पैरेलल होगी स्लोप्स इक्वल होगी। इस लाइन की स्लोप निकाल सकते हो, है ना? प्रवेश, इसकी स्लोप क्या है बता जल्दी से, इसकी स्लोप बता दे कितनी होगी? स्लोप ऑफ लाइन 2 -1 अपॉन -3 -a/b से, तो क्या आ जाएगी? 1/3। अच्छा, इसकी स्लोप 1/3, तो इसकी स्लोप भी 1/3। हाँ, तो ये 1/3 को यूज करना है। स्लोप दिया है और क्या दिया है? पॉइंट दिया है। ये चीज क्या है बच्चे? पॉइंट है, और ये स्लोप है। कौन सा फॉर्म? स्लोप पॉइंट फॉर्म। लो, स्लोप पॉइंट फॉर्म किसको याद है? y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, आपको पता है। चलो y माइनस y1 की वैल्यू क्या है? y प्लस 3 हो गई इज इक्वल टू m कितनी है? 1/3 इंटू x माइनस x1 की वैल्यू बोलो 5। सबको 3 से मल्टीप्लाई करो इधर, तो 3y प्लस 9 इज इक्वल टू x माइनस 5, है ना? सबको एक तरफ ले आओ, तो x माइनस 3y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। समझे? x माइनस 3y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। समझ आई बात? इजी लग रहा है? कुछ खास है नहीं, डेटा खाली पढ़ो। परपेंडिकुलर दिया है, पैरेलल दिया है। पैरेलल का मतलब क्या होता है? इक्वल। परपेंडिकुलर नेगेटिव रेसिप्रोकल, याद रखना है, ठीक है? ओके, 13th वाला भी हो गया, और बाकी आपको पता चल जाता है। एक पॉइंट मिल गया और क्या मिल गई? स्लोप मिल गई। तो कौन सी फॉर्म? स्लोप पॉइंट फॉर्म। इजी, सही जा रहा है? ठीक है, चले 14th वाला देखो। परपेंडिकुलर दिया है, देख रहे हो आप लोग? हाँ बच्चा देखिए, परपेंडिकुलर में क्या होगी? इस वाले की स्लोप निकाल के क्या करोगे? नेगेटिव रेसिप्रोकल। तो आपको इधर स्लोप मिल गई, ठीक है? स्लोप मिल गई ना, स्लोप मिल गई, और ये पॉइंट है, लगा लोगे स्लोप पॉइंट। अच्छा, स्लोप क्या आ रही है इसकी? -4/5 की नेगेटिव रेसिप्रोकल करो 5/4, तो स्लोप इज 5/4 एंड -2, 1 आपका पॉइंट है, तो x1 y1 है और 5/4 आपका स्लोप है। y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, वही चीज करने बोल रहे बार बार, ठीक है? ये भी देखो, हाँ ये अच्छा सवाल आया, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए बच्चे लोग, ध्यान से देखिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट obtained on joining these 2 points। देखो, let these 2 points be a and b। a की वैल्यू क्या है बच्चे? 6, -3। इसकी क्या है? 0,3। अच्छा, अब मुझे बताओ, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोला ना, ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, आप देख रहे हो ऐसा? ये है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, देख पा रहे हो? ये दोनों इक्वल होंगे कि नहीं होंगे बताओ? होंगे ना? तो लेट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट द लाइन AB एट पॉइंट C। लेट, मैंने क्या बोला? लेट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट
द लाइन ए बी एट विच पॉइंट, एट पॉइंट सी। पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स कौन से फॉर्मूला से निकाले जाएंगे? मिड पॉइंट फॉर्मूला। बहुत बढ़िया, किसने बोला? बहुत बढ़िया, गुड जॉब। ठीक है, आपको पता होना चाहिए मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होती है। ठीक है, x कॉमा वाई आपको निकालनी है तो क्या आती है? x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2। देखो ये लिखूंगा नहीं मैं बार बार, ठीक है, हटा देते हैं। ओके ओके ओके, ठीक है, चलो सी 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 बचे, सी की पॉइंट निकाल लेते हैं, डायरेक्टली लिखता हूं मैं। 6 प्लस 0 बाई 2 बोलो कितनी होगी? 3 माइनस 3 प्लस 3 बाई 2 0, बराबर है कि नहीं? 3,0 देख लो, आ गई। हाँ, सी वाली पॉइंट आ गई। अब अपने को क्या चाहिए? ये सी वाली पॉइंट से जो लाइन पास होगी और जो इसको परपेंडिकुलर होगी, क्या बोला? सी वाली पॉइंट से जो लाइन पास होगी और जो ए बी को परपेंडिकुलर होगी, इसकी इक्वेशन चाहिए। मान लो इसको सी एम बोल दो, कुछ भी बोल दो, ठीक है, सी एम बोल दो, ठीक है, ओके। ध्यान से देखिए, सी एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी, अपने को दिख रहा है। अच्छा, मुझे बता, ए बी का स्लोप मिल जाएगा? हाँ है ना? स्लोप ऑफ ए बी निकाल लेते हैं। बोलो कैसे निकालेंगे? बोलो y2 माइनस y1 अपॉन, कहाँ 2 पॉइंट फॉर्म बेटा? स्लोप में 2 पॉइंट फॉर्म कहाँ आती है? हाँ भैया, क्या होता है? बोलो, ठीक है, बोलो क्या आएगा? y2 माइनस y1, तो 3 माइनस ऑफ माइनस 3 कितनी होती है? 6 अपॉन 0 माइनस 6 कितनी होती है? तो कितनी आ गई? -1। ये किसकी स्लोप आई? ए बी की। अब अपने को पता है ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी एम, ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी एम, बराबर। तो देयरफॉर स्लोप ऑफ सी एम क्या हो जाएगी? बोलो 1, नेगेटिव रेसिप्रोकल ना, है ना? स्लोप ऑफ सी एम विल बी इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ ए बी। समझा? ठीक है, इजी है। अब स्लोप मिल गई है, पॉइंट मिल गई है, क्या लगाओगे? बोलो, यहां लगा दूं? बताओ क्या आएगी स्लोप पॉइंट फॉर्म से? प्रवेश बताओ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन क्या आ जाएगी? y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ठीक है, बोलो y में से क्या सब्ट्रैक्ट करूँ? y1 कहाँ है? व्हाट इज y1? ये 3,0 आई, y1 क्या है इसमें? 0। क्या कर रहे हो बेटा? m की वैल्यू कितनी आई? m की वैल्यू क्या आई? 1। x माइनस x1, x1 की वैल्यू क्या है? 3, है ना? तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3, तो x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये आपको इक्वेशन मिल गई। किसकी इक्वेशन मिली? इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, इसकी इक्वेशन निकाली आपने। ये बात समझ आई? तो बेसिकली आपने क्या किया, फिर से समझा सकते हो, आराम से समझा सकते बेटा, कुछ नहीं है। देखो, सी की पॉइंट निकाल ली, ए बी की स्लोप निकाल ली, सी एम की इक्वेशन चाहिए, ये पूरी लाइन की इक्वेशन चाहिए, सी एम की इक्वेशन चाहिए, बराबर। सी एम की इक्वेशन कैसे मिलेगी? ए बी की स्लोप की नेगेटिव रेसिप्रोकल इसकी स्लोप होगी, हाँ है ना? स्लोप है और सी वाला पॉइंट सी एम पे लाई करता है, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म लगा ली। देखा, समझ आया? समझा? ठीक है, ओके, ठीक है, डन। नेक्स्ट 16th वाला देखो क्या बोला है? B and D are the vertices of a rhombus ABCD। ठीक है, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द डायगोनल्स BD and AC। चलो यहां देखेंगे। रोम्बस की प्रॉपर्टी तो आपको आती नहीं होगी पक्का, हाँ बराबर ना? ABCD है, रोम्बस है, B और D वर्टाइसेस है। B क्या दी हुई है? व्हाट इज B? -5,6। व्हाट इज D? 1,4, बराबर। ठीक है, अच्छा, आपको पहले बोला इक्वेशन किन दो चीजों की चाहिए? फाइंड करने बोला इक्वेशन ऑफ BD, और क्या फाइंड करने बोला? इक्वेशन ऑफ AC। अच्छा, मुझे आप लोग बताओ, ध्यान से देखना, BD की इक्वेशन मिल जाएगी? किससे मिलेगी? 2 पॉइंट फॉर्म, हाँ या ना? बराबर है, B और D है, दोनों पॉइंट है, मिल जाएगी 2 पॉइंट फॉर्म से, बराबर। अच्छा, बट AC की इक्वेशन का क्या करो भैया? ये जो AC है इसकी इक्वेशन कैसे मिलेगी? डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट
90 डिग्री, बराबर कि नहीं। और ये वाला बाइसेक्ट टीचर बोला लेट एम बी द मिड पॉइंट, है ना, लेट, ऐसा लिखो यहाँ पे, यहाँ देखो पहले ये सब कचरा कर लेते हैं, लेट बी डी एंड ए सी मीट एट विच पॉइंट, मीट एट एम, ठीक है। एम के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं, दोनों का मिड पॉइंट होगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं अभी, क्या आएंगे कोऑर्डिनेट्स बताओ। 1 माइनस 5 कितनी होती है, -4, -4 बाई 2 कितनी हुई, -2, 4 प्लस 6 कितनी होती है 10, 10 बाई 2 कितनी हुई 5, है ना। तो m के कोऑर्डिनेट्स जो आपके आ गए, क्या आ गए, -2,5। m के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, -2,5। देखा आप लोगों ने, m इज -2,5। अभी m तो मिल गया, है ना, बराबर कि नहीं। अच्छा, ए बी ए सी की इक्वेशन चाहिए, उससे पहले बी डी की इक्वेशन निकाल लेते हैं। पहली चीज करनी है, इक्वेशन ऑफ बी डी कौन से फॉर्म से आएगी, बोलो क्या होता है 2 पॉइंट फॉर्म, बताओ जल्दी। y माइनस अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू, सबको आता ही है। अच्छा, ये आपका x1 y1 ले लो, और इसे आप क्या ले लो, x2 y2 ले लो अपने हिसाब से। y माइनस व्हाट इज y1 का वैल्यू, बोलो 6 अपॉन y2 माइनस y1, 4 माइनस 6 कितनी होती है, -2, बराबर। x माइनस x1, तो x माइनस ऑफ -5, तो x प्लस 5 लिखूँ, चलेगा, अपॉन x2 माइनस x1, तो कितनी आ रही है, ये भी 6 आ रही है। 1 माइनस ऑफ -5 ना, 1 माइनस ऑफ -5 इज 6। अच्छा, इधर देखो, ये -2 ऊपर मल्टीप्लाई, ये 6 इधर मल्टीप्लाई। अरे सर, इससे अच्छा क्या करो, ठीक है, इसको काटो कितने बार, 3 बार, और ये माइनस साइन ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो क्या आ जाएगी, -y प्लस 6 इज इक्वल टू, या इंटू 3, है ना, इंटू 3 इज इक्वल टू x प्लस 5। अब यहाँ देखिए, -3y प्लस 18 इज इक्वल टू x प्लस 5, करेक्ट। तो x माइनस 3y, ठीक है, और सॉरी x प्लस 3y माइनस 13 इज इक्वल टू 0। ये आपकी पहली इक्वेशन है, किसकी, बी डी की। बी डी की इक्वेशन आ गई, क्या आई, x प्लस 3y माइनस 13 इज इक्वल टू 0। ईजी था, बी डी की मिल गई। अब किसकी निकालेंगे, ए सी की। ये पहली चीज़ थी, अब दूसरी चीज़ पे जा रहे हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ के लिए पहले आपको किसका स्लोप चाहिए रहेगा, बी डी का। किसका स्लोप चाहिए रहेगा, बी डी का। बताओ स्लोप ऑफ बी डी क्या होगी, फटाफट बता दो। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। देखो y2 माइनस y1 तो आपके पास था -2, x2 माइनस x1 भी आपके पास था, क्या था 6, तो कितनी थी -1/3। देख रहे हो आप लोग, यही से उठा लिया सर आपने, y2 माइनस y1 था ना, कितना था -2, y2 x2 माइनस x1 भी था 6, तो -2/6। तो ये स्लोप ऑफ बी डी आ गई आपको, कितनी आई -1/3। तो स्लोप ऑफ ए सी क्या हो जाएगी, -1 अपॉन स्लोप ऑफ बी डी, नेगेटिव रेसिप्रोकल होगी, तो कितनी हो जाएगी 3। लो, स्लोप ऑफ ए सी मिल गई। स्लोप पता है और पॉइंट पता है, m इज अ पॉइंट ऑन ए सी, m इज अ पॉइंट ऑन ए सी। तो कौन सा फॉर्म, m पता है और स्लोप पता है ना, कैपिटल M बोला मैंने, कैपिटल M इज अ पॉइंट ऑन ए सी। m की वैल्यू क्या थी, क्या थी -2,5। लगा लो स्लोप पॉइंट फॉर्म, क्या लगाएंगे, स्लोप पॉइंट फॉर्म, आराम से हो जाएगा एकदम। ठीक है बच्चे, देखो कैसे होगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ठीक है, y में से y1 गई, y1 कितनी बच्चे 5, m कितनी है 3 इंटू x प्लस 2, x प्लस 2 ना, -2 का +2 लिख दो सीधा। ठीक है, तो y माइनस 5 इज इक्वल टू 3x प्लस 6। अब सबको इस साइड ले आओ, तो 3x माइनस y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। ये आ गई आपकी इक्वेशन, 3x माइनस y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। समझ आया, प्लीज टेक दिस डाउन क्विक, जल्दी। चलो 16 वाला सबको समझ गया, ओके ठीक है, कूल। चले आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आपका क्वेश्चन नंबर 17 जो है, क्वेश्चन 17 जरा यहां पे देखना बच्चे लोग, ए बी सी, ए क्या दिया हुआ है 1, -5, ठीक है, 1, -5। बी क्या दिया हुआ है 2, 2, ओके, एंड
-2,4। ओके, सब दिया हुआ अपने को। द मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल, अच्छा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन ऑफ द ट्राइंगल थ्रू ए। मीडियन थ्रू ए विल मीट बी सी एट सम पॉइंट, से दैट पॉइंट इज डी। अभी डी का मिड पॉइंट फॉर्मूला मार के निकाल लो, चलेगा? अब तक करते आ रहे थे यार। 2 - 2 कितनी होती है? 0, 0/2 कितनी होगी? 0। 2 + 4 कितनी होती है? 6, 6/2 कितनी होगी? 3। अब एडी की इक्वेशन चाहिए, बराबर, पहली वाली चाहिए, इक्वेशन ऑफ एडी निकाल जाएगी। किससे निकल जाएगी? 2 पॉइंट फॉर्म। किससे निकलेगी? 2 पॉइंट फॉर्म। ठीक है, मैं अभी डायरेक्ट लिख रहा हूँ, देखिए, y माइनस y1 क्या है? y1 को हम ले लेते हैं -5, तो y + 5 अपॉन y2 - y1, 3 माइनस ऑफ -5 कितनी हो जाएगी? 8 इज इक्वल टू x - x1, x - 0, सॉरी x - 0 कहाँ से आया सर? x - 1, ठीक है, अपॉन x2 - x1, तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो y + 5 इज इक्वल टू 8x - 8, करेक्ट। तो 8x - y प्लस, सॉरी, -3 इज इक्वल टू -13, -13 इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन आ गई। किसकी इक्वेशन आई? इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू ए। पहला वाला सॉल्व हो गया, ठीक है। देखो दूसरा वाला, देखो क्या दिया है, एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल थ्रू बी। यहां देखिए, एक अल्टीट्यूड बना लो ऐसी, ठीक है। अल्टीट्यूड बोला, मीडियन नहीं है ये, अल्टीट्यूड बोला। तो मुझे आप बताओ, अल्टीट्यूड किस पॉइंट से पास हो रही है? बी वाले पॉइंट से। एक पॉइंट तो पता है कि नहीं पता है? अब अल्टीट्यूड है, मतलब किस पे लाई कर रही होगी? एसी पे। एसी से कैसी होगी? परपेंडिकुलर। तो आप किसकी स्लोप निकालोगे? एसी की। चलो यहाँ पे स्लोप ऑफ एसी निकाल देते हैं, जरा फटाफट निकालते हैं। y2 - y1, 4 माइनस ऑफ -5 कितनी होती है? 9, -2 - 1 कितनी होती है? -3, बराबर। तो कितनी आ गई? -3, करेक्ट। m ऑफ AC आ गई -3, है ना। तो इसको BE बोल देता हूँ, ध्यान दीजिए। तो m ऑफ BE क्या आ जाएगी? फटाफट बता दो। -3 का नेगेटिव रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा? 1/3। क्या आ जाएगा बच्चे? 1/3, क्योंकि दोनों कैसे एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। लाइन्स आर परपेंडिकुलर, स्लोप्स आर नेगेटिव रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर। याद रखनी है चीज, याद हो रही है कि नहीं हो रही है? अब क्या चाहिए? इक्वेशन ऑफ अल्टीट्यूड थ्रू बी चाहिए। इक्वेशन ऑफ अल्टीट्यूड थ्रू बी, ये चाहिए अपने को। ये सेकंड वाला पार्ट है, ठीक है। निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे फटाफट बताओ? y - y1 इज इक्वल टू m इंटू x - x1। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ अभी, बोलो। y - y1 की वैल्यू क्या है? 2 इज इक्वल टू स्लोप कितनी है? 1/3 इंटू x - 2। अब सबको 3 को इधर ले जाओ, तो 3y - 6 विल बी इक्वल टू, हाँ, x - 2। तो आई कैन से x - 3y, ठीक है। ये -6 उधर जाके क्या हो जाएगा? +6, तो +4 बचेगी, विल बी इक्वल टू 0। ये आ गई आपकी। तीसरी वाली देखो, द लाइन थ्रू C एंड पैरेलल टू AB। लाइन किससे जानी चाहिए बच्चे? C से जानी चाहिए। देखिए जरा यहाँ पे, लाइन किससे जानी चाहिए? C से। और किसको पैरेलल जानी चाहिए? AB को, ठीक है। लाइन जानी कहाँ से चाहिए? C से, और पैरेलल किसको होनी चाहिए? AB को। तो आप किसकी स्लोप ढूंढोगे? AB की। और C वाली पॉइंट को यूज करके निकाल लोगे स्लोप पॉइंट फॉर्म से। कर पाओगे कि नहीं? तो इसका थर्ड वाला पार्ट आपके लिए क्या है? होमवर्क, ठीक है, कर लेना। ठीक है बच्चे, समझ आया? इजी था। ऐसा एक सम आपने इसके पिछले एक्सरसाइज में भी किया हुआ है, तो इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ द लाइन AB थ्रू 3,2 एंड परपेंडिकुलर। देखो सेम चीज करवा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा अलग कुछ दिख गया। 18 का 2 वाला देख रहे हैं, 18 का सेकेंड वाला हम लोग देख रहे हैं बच्चे लोग, ठीक है। तो प्लीज ध्यान से देखिए क्या दिया हुआ है। हाँ बोलो, AB meets the x axis at A, okay, AB meets the x axis at A and the y axis at B, okay, ठीक है बच्चे। ऐसा कुछ है, meets the x axis at A and y axis at B, ये दिया हुआ है, देखना ध्यान से। राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A एंड B। अच्छा इसमें ही चल रहा है, अरे रे 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 सैड हो गया थोड़ा सा। 18वां पूरा करना पड़ेगा, ध्यान दीजिए बच्चे प्लीज। 18th वाला क्या बोला? राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ लाइन AB थ्रू 3,2, थ्रू 3,2, ठीक है। मतलब पॉइंट दिया हुआ है आपको, पॉइंट क्या दिया हुआ है? 3,2, ओके। एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन, एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन
3x माइनस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, चलेगा? मैंने डायरेक्ट लिख लिया पहले सब कुछ इस साइड लेके। हाँ, तो इसकी स्लोप बता दो, इसकी स्लोप क्या आ जाएगी? माइनस a बाई वी, तो माइनस 3 बाई माइनस 2, तो कितनी आ गई? 3/2। तो अपनी लाइन की स्लोप क्या आ जाएगी? माइनस 2/3, क्योंकि दोनों लाइंस कैसी है? परपेंडिकुलर। अच्छा, अपनी लाइन कौन है? अपनी लाइन कौन है बच्चे? ए बी वाली लाइन है, बराबर। और ये पॉइंट है उसमें से एक, है ना, है कि नहीं? तो इक्वेशन ऑफ ए बी, ठीक है, विल बी गिवन बाय विच फॉर्म? स्लोप पॉइंट फॉर्म। कौन सा फॉर्म? स्लोप पॉइंट फॉर्म। क्या होता है स्लोप पॉइंट फॉर्म? y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है? y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है? तो बोलो y माइनस वाई वन की वैल्यू क्या है? वाई वन की वैल्यू 2 है सर। m की वैल्यू कितनी है? माइनस 2/3 इंटू एक्स माइनस एक्स वन, एक्स में से x1 गया, x1 कितनी है? 3, ठीक है? 3 बार मल्टीप्लाई कर सबको, तो 3y माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 6, बराबर बच्चे? सबको इस साइड ले आ, तो क्या आ जाएगा? 2x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। देखा आप लोगों ने? अच्छा, अब सुनना, स्टोरी सुनेंगे, सुनना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है सर। यहाँ देखो, इसमें ही आपको कंटिन्यूएशन में क्या दिया है, इधर देख, ए बी मीट्स द एक्स एक्सिस एट विच पॉइंट? ए, ठीक है? मतलब ये ए बी वाली लाइन है बच्चे, यहां देखो, ए बी वाली लाइन है, ये ए बी वाली लाइन है। एक्स एक्सिस को कहां मीट कर रही है? एक्स एक्सिस को मीट कर रही है एट पॉइंट ए, एंड वाई एक्सिस को कहां मीट कर रही है? एट पॉइंट बी। अच्छा, पॉइंट ए कौन सा इंटरसेप्ट है? एक्स इंटरसेप्ट, है ना? तो आपको ए के अगर कोऑर्डिनेट्स चाहिए तो किसको 0 पुट करोगे? y को। किसको 0 पुट करोगे? b को। कैसे 0 पुट करेंगे भैया? y को 0 पुट करेंगे, है ना? टू फाइंड, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, ठीक है? क्या करोगे? पुट y इक्वल टू 0 इन द इक्वेशन जो अभी बनी ना? क्या बनी इसकी इक्वेशन? 2x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, है ना? अपने को पता करना है कि ये किस पॉइंट पे a आया, x एक्सिस पे आया, x एक्सिस को किस पॉइंट पे चिमटी काटी वो पता करना है, वही है ना? तो y को 0 पुट करो, तो बोलो 2x प्लस 0 लिखूँ, चलेगा? 2x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 12/2 विच इज इक्वल टू 6। ये x की वैल्यू आई, किसकी वैल्यू आई? x की। आपको a के कोऑर्डिनेट्स आए क्या? नहीं आए, तो आपको क्या लिखना है? देयरफॉर a के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? 6,0। सिमिलरली आपको b के करने हैं, है ना? b के करने तो 3y इक्वल टू 12, तो 0,4 आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? 0,4। वैसे ही क्या करोगे? x को 0 पुट करोगे वो फाइंड करने के लिए। दोनों कोऑर्डिनेट्स मिल गए, a और b दोनों के मिल गए, यही पूछे थे, है ना? अच्छा, अभी सुन, ये डिस्टेंस कितनी है? 4, और ये डिस्टेंस कितनी है बच्चे? 6। देखना, 4 और 6 है, और ये परपेंडिकुलर है अपनी, है ना? दोनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। आपको बोला कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, कैलकुलेट द ट्रायंगल OAB का एरिया किसी आएगी बता? हाफ इंटू 6 इंटू 4, बताओ, ये और ये 2 बार गई, कितनी आ गई? 12। अच्छा, 12 स्क्वायर यूनिट्स, स्क्वायर यूनिट्स लिखो या यूनिट स्क्वायर लिखो, स्क्वायर यूनिट लिखो तो बेटर है। 12 स्क्वायर यूनिट्स। अच्छा, स्क्वायर यूनिट्स नहीं लिखा ना, मार्क्स नहीं मिलने वाले, ठीक है? ये आपकी एरिया आ गई ट्रायंगल की। ट्रायंगल की एरिया भी पूछी थी ना साथों साथ, ठीक है? समझ आया कि नहीं? हाँ, तो यहाँ पे मेन क्या था आपको? ये तो आ गया, परपेंडिकुलर है, तो इसकी नेगेटिव रेसिप्रोकल करके इसके साथ में स्लोप मिल गई, और स्लोप पॉइंट फॉर्म लगा के ए बी की इक्वेशन निकाल ली। बट ए और बी वाले पॉइंट मिलने के लिए क्या किया? इसी इक्वेशन में पहले क्या किया? y को 0 पुट किया, फिर क्या किया? x को 0 पुट किया, तो a और b दोनों मिलने के बाद में वो डिस्टेंसेस मिली कि हाँ, ये ऊपर की तरफ 4 है, इधर की तरफ 6 है, और एक ट्रायंगल बन रही है लाइन, ये लाइन ऐसे एक ट्रायंगल बना रही है। तो ट्रायंगल की एरिया क्या होती है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सबको पता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो वो एरिया से आपने ये निकाल दी। समझ आई बात? सबको समझा? हाँ या ना? ठीक, चलो आगे बढ़ते। ओके, आखिरी 2-3 सवाल है। देखो, इसमें कोई डिफिकल्ट वाले रहेंगे तो ही मैं लूंगा, ठीक है? नहीं रहेंगे तो देखो, डिटरमाइन राइट मीट द एक्स एक्सिस एट ए। अच्छा देखो, क्या बोला? ए पे मिलती है, क्या आप किसको 0 पुट करोगे? देखो यार भैया, एक्स एक्सिस को ए पे मिलती है, ए के कोऑर्डिनेट निकालने बोले, किसको 0 पुट करोगे?
वाई, एक्स एक्सिस के लिए पॉइंट चाहिए तो वाई को 0 पुट करो, वाई एक्सिस के लिए चाहिए तो किसको 0 पुट करेंगे। अच्छा बट अभी देखो, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बोल दिया, डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू ए एंड परपेंडिकुलर टू दिस, तो इसका स्लोप ले लोगे, इसका स्लोप ले लोगे और उसका क्या कर लोगे, नेगेटिव रेसिप्रोकल। तो ये आपके लिए होमवर्क हो गया, समझ आया, स्लोप मिल गया, पॉइंट भी मिल चुका है ए ऑलरेडी, यूज कर लेना उसको। पी इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर दिस, हाँ ठीक है, हाँ कर लो, हाँ स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है। 20th वाले में देखो, पी इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए टू द लाइन दिस, ठीक है। डिटरमाइन द, चलो ये वाला अच्छा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 20 कर लेते एक बार। क्वेश्चन 20 प्लीज देखिए, ठीक है। ए एक पॉइंट है, क्या है वो पॉइंट देखो, -5,7, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे एक फुट ऑफ द परपेंडिकुलर पी जा रही है, किधर लग रही है वो, किस लाइन को, किस लाइन के लिए फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है वो, 2x माइनस 3y प्लस 18 इज इक्वल टू 0। अच्छा, आपको सबसे पहली चीज बताओ, ये आपकी लाइन है, ये आपकी लाइन है, हाँ ये वाली बड़ी वाली देख रहे हो, हाँ इसकी स्लोप बताओ, स्लोप क्या हो जाएगी, -2 बाय -3, तो कितनी आ जाएगी, 2/3। तो AP की स्लोप क्या हो जाएगी, -3/2। क्या किया, नेगेटिव रेसिप्रोकल किया, हाँ कि ना, क्यों किया, क्योंकि दोनों कैसी है, परपेंडिकुलर है ना, स्लोप ऑफ AP निकाल ली नेगेटिव रेसिप्रोकल करके, समझ आ रही है बात, ठीक है। अच्छा, स्लोप ऑफ AP कितनी आ गई, m की वैल्यू इसकी -3/2 ना बचे, -3/2। स्लोप पता है और क्या पता है, पॉइंट पता है, तो पहली चीज तो हो जाएगी अच्छे से। क्या निकाल रहे हैं हम लोग, इक्वेशन ऑफ AP, क्या निकाल रहे हैं बच्चे, इक्वेशन ऑफ AP। कौन से फॉर्म से होगी, कौन से फॉर्म से होगी, और क्या है सर, और कुछ है क्या, तो y माइनस y1 बोल दो कितनी है, सीधा सीधा y -7 इज इक्वल टू m कितनी है, -3/2 इंटू x माइनस x1, तो x + 5 लिखूँ, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 2y - 14 इज इक्वल टू -3x ना बच्चे, -3x -15 बराबर। अब सबको इस साइड ले आ, तो 3x + 2y + 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ ध्यान से देखो, इक्वेशन ऑफ AP मिल गई आपको, किसकी इक्वेशन मिल गई, AP मिल गई, देखा। अच्छा, अब मुझे बताना, ठीक है, आपको क्या चाहिए, पॉइंट P चाहिए ना, क्या चाहिए, पॉइंट P चाहिए। पॉइंट P कैसे मिलेगी, पॉइंट P कैसे मिलेगी, एनी आइडिया, एनी आइडिया, पॉइंट P कैसे मिलेगी, ये वाली पॉइंट P कैसे मिलेगी, ये इक्वेशन ऑलरेडी अवेलेबल है और ये वाली इक्वेशन भी ऑलरेडी अवेलेबल है, दोनों इक्वेशन को क्या कर दोगे, क्या कर दोगे, अरे मतलब ये दोनों लाइन मिल किस पॉइंट पे रही है बेटा, पॉइंट P पे ही मिल रही है ना, तो दोनों इक्वेशन को क्या कर दोगे, साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दोगे। साइमल्टेनियस सॉल्विंग करवाइए, आपको फर्स्ट लेक्चर में की थी, हाँ ठीक है। तो आप फॉर लिखो, फॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, फॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, हाँ ये वाला केस मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। देखो क्या दिया है, 2x - 3y + 18 थी, है ना, और यहाँ पे क्या है, 3x + 2y इज इक्वल टू 1, जो भी है, ठीक है। अच्छा, इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, बोलो, इसको 3 से कर लेते, इसको 3 से कर लेते, इजी पड़ेगा, कट जाएगी सब चीज़ें, है ना। तो ये देखो, एक है 2x - 3y इज इक्वल टू -18, और ये वाली को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग 3 से, तो कितनी है 9x, ठीक है, प्लस 6y, अरे ऊपर वाली को भी करने थे सर, आपने क्या कर दिया, दोनों को करना पड़ेगा ना, हाँ 2 और 3 है बच्चे, देखो तो इसको कर दो यार, किसी एक को 2 से, किसी एक को 3 से, इसको कर दो आप लोग 2 से, तो क्या आ जाएगी बोलो, 4x - 6y इज इक्वल टू 2 18 -36, ठीक है। अच्छा, ये वाली को करो, किससे किया था, 9x प्लस 6y इज इक्वल टू 3 ना, तो -3, ठीक है। तो ये टोटल देखो कितनी होगी, इन दोनों को ऐड कर दो, डिफरेंट साइन से ऐड कर दो, कितनी आ जाएगी, 13x इज इक्वल टू, ये दोनों कट गई, -36 और -3 कितनी होती है, -39, तो x की वैल्यू क्या आएगी, -3। देखो x की वैल्यू मिल गई, मतलब इसकी x कोऑर्डिनेट क्या है, -3। अब इसको पुट कर ले कहीं पे भी, -3 पुट कर इधर, तो -9 + 1 कितना होता है, -8, -8 उधर जाके क्या होगा, +8, तो y की वैल्यू आ जाएगी 4। समझा, ये सब्स्टिट्यूट करने से आपको मिल जाएगी डायरेक्टली, ठीक
ठीक है, आपको इसके लिए 9th की साइमल्टेनियस इक्वेशन अच्छे से आनी चाहिए। अगर वो नहीं आती तो आप एक बार साइमल्टेनियस इक्वेशन उठाओ, ठीक है, वहां से 4-5 चीजें हैं आपके, 3 मेथड्स है उसमें से एक मेथड मैंने यूज किया यहाँ पे, मेथड ऑफ इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट, ठीक है, वो यूज करके मैंने सॉल्व की, आपको कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी मिल गई। अच्छा, तो आपको लास्ट में से लिखना पड़ेगा, क्या लिखोगे? कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। क्या लिखोगे? कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, ठीक है, क्या आ गए? -3,4, -3,4, ये आपके कोऑर्डिनेट्स आ गए। देखा, समझ आया कि नहीं? अच्छा, ये आपने फर्स्ट एक्सरसाइज में भी किया था यार, पता है ना, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही थी, याद है? वो पॉइंट दोनों लाइन पे लाई करती है, तो दोनों को सॉल्व कर लो, वो पॉइंट मिल जाएगी आपको। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज वाली चीज यहाँ पे फोर्थ एक्सरसाइज में डाल दी, देखो, ठीक है, कुछ खास नहीं था इसमें। लास्ट एक सवाल करवा रहा हूं, 21st वाला होमवर्क आप कर सकते हो खुद से, ठीक है, 21st वाला आप लोग ट्राई कर लेना, बहुत आसान सवाल है, ऐसा कुछ है नहीं डिफिकल्ट उसमें। लेट्स जस्ट फोकस ऑन द फाइनल क्वेश्चन। ओके, बच्चे लोग ध्यान से देखना जो मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान है मेरे दोस्त। अरे यार, हाँ प्लीज थोड़ा म्यूट कर दीजिए, थैंक यू सो मच। हाँ, यहाँ ध्यान दीजिए, लास्ट सवाल, मैच द कॉलम, मैच द फॉलोइंग खेलना है अपने को, बचपन में जो खेलते थे। हाँ यही है, कुछ नहीं है, देखो ए बी सी एंड डी विद द इक्वेशंस दी हुई है, ए बी सी डी। ए वाली इक्वेशन क्या दी है? y इक्वल टू 2x, क्या दी है इक्वेशन? y इक्वल टू 2x। अच्छा, ये इक्वेशन देखो, और बी वाली इक्वेशन देखो क्या दी है? y माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। और सी वाली क्या दी है? 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। और डी वाली क्या दी है? y इक्वल टू 2। अच्छा, अच्छे से देखना, ठीक है, आपको 4 लाइनें दी है, L1 L2 L3 L4, ठीक है, L1 L2 L3 L4, अच्छे से देखो, ये वाली लाइन की नाम क्या है? L4, इस वाली लाइन की नाम क्या है? L4, देख रहे हो आप? ये वाली लाइन की नाम क्या है? L1, ये देख रहे हो, इस वाली लाइन की नाम है L1, यहाँ पे जो ऐसी जा रही है ये L1 है आपकी, ठीक है, थोड़ा लाइन अच्छे से बना देते हैं लोग, है ना। और ये वाली लाइन जो है ये L2 है, तो सीधी सीधी दिख रही है, और L3 वाली किससे पास हो रही है? ओरिजिन से। अच्छा, आप मुझे बताओ कौन सी वाली लाइन L3 है? लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से कौन सी लाइन पास होती है? कौन सी फॉर्म वाली? ए वाली, आपको बताया मैंने, y इज इक्वल टू mx वाली, तो ये कौन सी हो जाएगी? L3। देखा आप लोगों ने, समझ आया कि नहीं? अरे एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू mx किससे पास होती है? पासेस थ्रू ओरिजिन, पासेस थ्रू ओरिजिन। ज्यादा टाइम पास करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो ओरिजिन से कौन सी पास हो रही है? y इज इक्वल टू 2x वाली, y इज इक्वल टू 2x वाली पास हो रही है। तो भैया दे दो थोड़ा, हाँ, y इज इक्वल टू 2x, तो ये 2x वाली, y इज इक्वल टू 2x वाली लाइन की नाम क्या है? L3, y इज इक्वल टू 2x, इसके बाजू में लिख दिया, तो L3 इज a, ऐसा मैं बोल सकता हूँ, है ना। दूसरी चीज देखो, ये L1 वाली लाइन किसको पैरेलल पास हो रही है? L1 वाली लाइन किसको पैरेलल पास हो रही है? x एक्सिस को, है ना, तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? y इक्वल टू समथिंग, y इक्वल टू समथिंग बताया था, y इक्वल टू b बनती है, और x इक्वल टू a बनती है जो इसके थ्रू जाती है ना। अच्छा, y इक्वल टू b, तो y इक्वल टू 2 d वाली बन जाएगी। देखो L1 के लिए क्या बन गई? d वाली, देखा आपने, ठीक है। अच्छा अच्छा, अभी ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, इसको अगर मैं कन्वर्ट करूँ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में, कर लेते एक बार, तो y इज इक्वल टू क्या आ रहा है? 2x माइनस 2, इसकी स्लोप क्या आ रही है? स्लोप आ रही है 2, और y इंटरसेप्ट क्या आ रही है? y इंटरसेप्ट क्या आ रही है? नेगेटिव, नेगेटिव आ रही है ना, नेगेटिव y इंटरसेप्ट कहाँ पे है? L4, देख रहे हो आप लोग, तो L4 कौन सी वाली है? नेगेटिव y इंटरसेप्ट b में है, खत्म, देखा आपने। तो जो बच गई L2 वाली कौन सी होगी? C, L2 वाली कौन सी होगी? C होगी। समझ में आया? आपकी टेक्स्ट बुक में ऐसे मार्क कर लो, 4 मार्क के लिए आता है, ठीक है, 4 चीजें दी है ना यहाँ पे, ठीक है, 4 मार्क के लिए आ सकता है, या तो MCQ भी बन सकता है इसका। C के लिए प्रूविंग क्या लिखोगे? देखो सुनो सुनो, x इंटरसेप्ट पॉजिटिव है इसकी, y को 0 पुट किया, y को 0 पुट किया, तो 3x इक्वल टू क्या आएगा? 6, हाँ कि ना, तो x की वैल्यू क्या आ रही है? 2, तो पॉजिटिव x इंटरसेप्ट है, देखा। अच्छा, 2y इज इक्वल टू 6 आएगा, तो y इंटरसेप्ट भी क्या आ रही है? पॉजिटिव,
है ना, 3 आ रही है यहाँ पे, देखो इधर 2 आ रही है, दोनों पॉजिटिव में आ रही है, इसलिए सी है। देखा, समझ आया? सारी चीजें समझा दी मैंने आप लोगों को अच्छे से। तो मैंने क्या बोला, कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है? एनी लाइन पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस विल हैव द इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ वाई, एनी लाइन पैरेलल टू दी वाई एक्सिस विल हैव द इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स। ठीक है, लाइन सुनने का, लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन विल बी ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू एम एक्स, है ना। और आपको अगर y इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो पुट x एज 0, और अगर आपको x इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो पुट y एज 0। समझ में आई बात? ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा, आपको पूरा इक्वेशन ऑफ लाइन का फंडा क्लियर है। एक लास्ट चीज जो मैंने बोला था, एनी पॉइंट दैट लाइज ऑन द लाइन सेटिस्फाइज द इक्वेशन ऑफ द लाइन, ये आपको याद रखना है। ठीक है, बाकी सब आपका हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय। इसी के साथ आपका चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है, चलो टेक केयर।